आदाब एंड सलाम सबको। और जैसे कि बहुत बहुत शुक्रिया सब ऑडियंस को पहले, और इसके संस्थापक को जिन्होंने इस मुद्दे को शुरू किया और लोगों तक बात पहुंचाने चाहते थे इस बारे में। तो मेरा नाम इफ्तिखार अली है। मैंने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रखी है, सेंटर फॉर सोशल मेडिसिन एंड कम्युनिटी हेल्थ डिपार्टमेंट से। और मेरा जो मेन इशू था जिस पे मैंने काम किया है वो हेल्थ बिहेवियर ऑफ मुस्लिम्स इन साउथ दिल्ली, और उसमें मैंने जामिया नगर मेरा स्टडी एरिया रहा। तो मुझे लगता है, मैं आपको बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूँ बार बार, मुझे लगता है कि ऐसे ही इंटरेक्टिव बातचीत तो हाँ नहीं, मुझे लगता है कि सही है। ये बहुत पुरानी बात है जब केवल हमारे पास एक धार्मिक पहचान हुआ करती थी, चाहे जिस किसी भी धर्म के लोग हों, XYZ। लेकिन जैसे जैसे शिक्षित होते गए हम, हमारे पास एक अलग तरीके का स्किल आता गया, तो हम इन चीज़ों की एनाटोमी भी करने लगे। हाँ। और एनाटोमी करने के बाद जब हम एक निष्कर्ष पे पहुंच गए, तो हमारा एक जो शोषक था, तो शोषक को तो पता ही था पहले से, तभी वैसा प्रिपरेट करता था चीज़ों को। लेकिन जो शोषित लोग थे वो भी इन चीज़ों को अब समझ गए हैं। तो इसमें मुझे लगता है कि अब बहुत इफर्ट नहीं सोचना चाहिए। दूसरी चीज़ कि इस तरीके से जो काम किए हुए लोग हैं, जो खुल के आइडेंटिटी रिलीजन के अंदर जो कास्ट का डिबेट है, क्योंकि कास्ट ही रियलिटी है, रिलीजन नहीं है। आप देखेंगे चाहे वो किसी भी धर्म में हो और उसके जो वंचित लोग हों, उनकी सबकी स्थिति एक जैसी है। तो स्कॉलर्स को आप मतलब आपका ओपिनियन जानना चाहता हूँ कि स्कॉलर्स ये सोचता है कि मेरे घर के लोग नाराज हो जाएंगे या उनको अच्छा नहीं लगेगा, मेरे जो पीयर ग्रुप है उसके लोग नाराज हो जाएंगे। तो स्कॉलर एक तरफ तो वो अपनी रिसर्च के साथ जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं, जो पहले की मान्यता जो है उसको यदि हमें रास्ते में आ रहा है और तोड़ने की, तो हम उसको खारिज करेंगे, तोड़ देंगे। तो रिटन फॉर्म में वो चैलेंज कर रहा है, लेकिन वर्बल फॉर्म में और सोशल कॉन्वर्सेशन में आखिर कौन सी ऐसी ताकतें हैं? ऐसा तो नहीं है कि वो ऑपोर्चुनिस्ट बन गया है, उसको लगता है कि नहीं, हम यदि नहीं बोलेंगे तो हमें हमारा हाँ में हाँ मिलाते रहेंगे। हाँ में हाँ मिलाना हो गया, हाँ में हाँ नहीं मिलाते रहेंगे तो जो लोग हैं, जो स्कॉलर्स या जो बड़े प्रोफेसर्स हैं, तो उनके गुड बुक में रहेंगे। तो ये क्या कंट्राडिक्शन नहीं है, या फिर स्कॉलर की ये बेईमानी नहीं है? इस पे आप देखिए, स्कॉलर्स की बेईमानी तो है, इवन प्रोफेसर्स की भी बेईमानी है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसको फिर से एक तरीके से समझने का। जैसे अगर हम चलिए जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी ले लेते हैं, अलीगढ़ ले लेते हैं, और JNU। ये मैंने जो कहा था वो एक्रोस मैंने रिलीजन कहा था। नहीं, मैं उसी को भी बता रहा हूँ आपको। देखिए, अगर चलिए अच्छा, मैं पहले उस सवाल का जवाब दे देता हूँ। देखिए, धार्मिक पहचान सामाजिक पहचान से ऊपर हो चुका है पहले, लेकिन अगर आपके ज़माने में देखेंगे तो अब सामाजिक पहचान ज़्यादा पावरफुल हो गया है धार्मिक पहचान से। एटलीस्ट अशरफ कम्युनिटी में अब उनको सामाजिक पहचान का ज़्यादा डर है, सामाजिक पहचान, सामाजिक कनेक्शन से ज़्यादा डर है कंपेयर टू धार्मिक पहचान का। तो एक चीज़ ये होगा, तो इसलिए उसको मेंटेन करते हैं, मतलब वो धार्मिक के आड़ में अपनी सामाजिक पहचान को बचाते हैं, और सामाजिक पहचान को बचाने के लिए वो किसी भी उसमें चले जाते हैं, हद तक चले जाते हैं, लिखने में भी, पढ़ने में भी, बताने में भी। तो अब मैं इसमें आऊँगा, जैसे मैं कह रहा था जवाहरलाल नेहरू ले लीजिए, DU ले लीजिए, मतलब अक्रॉस पूरे इंडिया में जितनी यूनिवर्सिटी है, जैसे आपने खुद कहा कि वो जस्टिस करते हैं कि नहीं करते, तो अगर आप वहाँ पे यूनिवर्सिटी में सब बच्चों को, सब प्रोफेसर्स को ले लेंगे तो आपको 60, 70, 80% प्रोफेसर जो अपर कास्ट मिलेंगे। ठीक है। अब जब अपर कास्ट प्रोफेसर्स आपके पास हैं और आप चाहते हो कि आप लोअर कास्ट पे काम करें, पसमंदा पे काम करें, तो अब एक तो पहली बात, कितना ये पॉसिबल और फिजिबल है, और कितना आप कोड ला के दे सकते हो। ठीक है। तो ये एक टाइम था, लेकिन अभी जैसे जैसे पसमंदा भी थोड़ा सा अवेयर हो रहा है, एजुकेट हो रहा है, और काम करने, एक्टिविज़म में भी बढ़ रहा है उसका थोड़ा दायरा, अब उनको भी समझ में आ रहा है। लेकिन हम लोगों को एक चीज़ ये भी समझ आना है, पसमंदा पे भी कुछ ही लोग हैं जो आ रहे हैं, ऐसा नहीं पूरी पसमंदा जो है। तो इसीलिए ये जो मेरा सवाल था बेसिकली, वो मुझे लग रहा है कि आप कुछ कुछ चीज़ें कहना चाह रहे हैं लेकिन बच बच के कह रहे हैं। इसमें क्या है कि जो सच्चाई है, आप कोई नई चीज़ गढ़ने नहीं जा रहे हैं, या कोई स्कॉलर नहीं गढ़ने जा रहा है, या कोई भी किसी भी फील्ड का हो, चाहे वो सोशल साइंस में हिस्ट्री का हो, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इवन लिटरेचर का भी, जो चीज़ें हैं उसी को वो लाइन अप कर रहा है। हाँ। और रिसर्चर का जो एक धर्म होता है कि उसकी थीसिस और एंटीथेसिस तैयार करना, वही कर रहा है।
तो सोसाइटी में जब ऑलरेडी विजिबल है, लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और उन चीज़ों पे यदि ये एक ऑथोरिटी के साथ, क्योंकि रिसर्च करने के बाद ऑथोरिटी हो जाती है जी, उस ऑथोरिटी के साथ जब बात करने की कोशिश करता है, तो मुझे लगता है कि चाहे वो प्रोफेसर हो सामने या दूसरा कोई भी इंटेलिजेंसिया के लोग हों, इंस्टीट्यूट के मान लीजिए कि डायरेक्टर हो गया, प्रोफेसर हो गया, डीन हो गया, लेक्चर, चाहे जो भी वाइस चांसलर हो गया, तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। और मुझे लगता है कि पासमानदा इशूज पे लोग को कोई असहजता होती होगी, बल्कि इसमें असहजता केवल अशराफ को होती है, मुस्लिम अशराफ को। हिंदू अशराफ तो दलित आंदोलनों ने, दलित साहित्य ने उसको इतना धकेल दिया है कि वो आदी हो चुका है कि अब भाई जाति पे बात हो रही है तो हमें सुनना चाहिए, इसके लिए कुछ करना चाहिए। नहीं तो हाँ, एकदम देखिए आपने सही कहा। इसमें देखिए 2 पॉइंट मैं ये लाना, देखिए जैसे आपने कहा रिसर्चर्स को जस्टिस करना चाहिए। पहली बात तो इसमें मैं ये कहूँगा कि आप हर रिसर्चर से एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि एक रिसर्चर रिसर्च करता है अपने प्रोफेशनल, हाँ रिसर्चर से हाँ देखी जाती एग्जैक्टली, है जो मैं उनके, वही कह रहा हूँ ना। तो आप प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए करता है, न कि वो रिसर्चर कम्युनिटी को सुधारने के लिए करता है, एक्टिविज्म के लिए, इनसाइट के लिए करता है कि वो कम से कम सामने आए। तो गवर्नमेंट यदि पॉलिसी में अपना शामिल करना चाहे गवर्नमेंट को, मुझे मानना है कि जो एक बड़ा स्कॉलर होता है वो एक बहुत अच्छा मार्गदर्शक भी होता है। और वो मार्गदर्शक केवल व्यक्ति का नहीं, जैसे मान लीजिए कि सरकार कोई नीति बना रही है या फिर कोई एनजीओ है जो काम करना चाह रहा है उस चीज़ों पे, तो वो एक्सपर्ट है व्यक्ति, तो उनको ये सजेस्ट कर सकता है या उससे सजेशन ली जा सकती है। नहीं देखिए, और जो लोग खुल के बोलने वाले हैं, लिखने वाले हैं, उन लोगों को बड़ा अप्रिशिएट किया है। आपके बीच में एक मसूद आलम फलाही जैसे जी हाँ, उनको मैंने पढ़ा, या फिर बहुत सारे लोग हैं, गौस अंसारी साहब। लेकिन देखिए आप, मैं वही कहने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए आप जो कह रहे हो बिल्कुल, जैसे आप जेएनयू में मान लीजिए हम लोग चलिए 1000 प्रोफेसर मान लीजिए, अगर मान लीजिए सब, वैसे मुझे आइडिया नहीं है कितने हैं, अगर 1000 मान लेते, लेकिन आप उसमें से देखेंगे 100 ही ऐसे हैं जो किताबें लिखते हैं, आर्टिकल लिखते हैं, या तो किसी पॉलिसी में कंट्रीब्यूशन होता है। बाकी सब लोग, देखिए मैं वही कहने की कोशिश कर, जैसे बहुत सारे लोग पीएचडी इसलिए नहीं करते कि उनको कुछ करना है, वो सिंपल पीएचडी इसलिए करते हैं, एक तो सोर्स ऑफ इनकम हो जाता है, सेकंड क्या होता है, उनको पीएचडी के लिए प्रमोशन चाहिए, उनको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए के जॉब में प्रमोशन चाहिए, तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं क्योंकि वो एलिजिबिलिटी बना रखी है। तो हम हर किसी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते वो जो बारीकियां या जो ऑब्जर्वेशन कर रखा है पीएचडी के दौरान, वो उसको निकाल के या उसको एक्टिविज्म समझेगा। वो खाली मैं वही कह रहा हूँ कि हर रिसर्चर एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए करता है, ना कि कम्युनिटी डेवलपमेंट, इंपावरमेंट के लिए। बहुत मतलब कम्युनिटी डेवलपमेंट उसकी जिम्मेदारी बनती है कि नहीं? देखिए बनती तो उसको, वो पीएचडी ना भी करे तब भी बनती है, ठीक है। जैसे और दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगा, जैसे आपने कहा, जैसे दलितों की बात की आपने कि कैसे उसको मालूम है दलित की बात होगी, तो देखिए अभी ना कहीं देखिए हम लोग क्या है ना, हम लोग के साथ क्या है, हम लोग जिस माहौल में रहते हैं, जैसे हम लोगों को लगता है, अब दिल्ली में रहते हैं तो हम लोग को लगता है कि अरे हर कोई पीएचडी कर रहा है, हर कोई नौकरी कर रहा है, तो एक जनरल कंसेप्शन, मतलब वो बना हुआ है हम लोगों में कहीं ना कहीं कि अरे यार सभी कर रहे हैं पीएचडी। लेकिन अगर आप डेटा देखेंगे तो 1 से 2% लोग पीएचडी कर रहे हैं, उसमें अगर मुस्लिम्स को देखें तो नॉमिनल, मतलब शायद पॉइंट में कुछ। तो मैं वही कहने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन जैसे जब मैं मुस्लिम में कि पसमानदा में, पसमानदा में तो फिर एकदम पसमानदा में तो फिर मुझे लगता है कि फिर मुझे हम लोगों को जीरो ढूंढना पड़ेगा और जीरो के बीच में कहीं डॉट लगाओ, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना। लेकिन जब हम लोग दिल्ली में जैसे रहते तो हम लोगों को अलीगढ़ के बच्चे मिलते हैं, जामिया के बच्चे मिलते हैं, ड्यू के मिलते हैं, टिस के मिलते हैं, तो हम लोग को लगता है अरे यार इतने सारे लोग पीएचडी कर रहे हैं। तो लेकिन जब हम लोग अपने अपने घरों वापस, जैसे मैं मिर्ज़ापुर से, जब मैं मिर्ज़ापुर में देखता, जब मैंने पीएचडी किया, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं मतलब पसमानदा तो पता नहीं मुझे कितने डिस्ट्रिक्ट में होंगे, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी में मैं बता रहा हूँ इन जनरल भी, मुझे पूरे कितने शहरों में कहीं भी मुझे मिले ही नहीं लोग जो पीएचडी कर रखे, जिनके पास डॉक्टरेट डिग्री हो, वो भी ऐसी जगह से हो। तो मैं वही कह रहा हूँ कि पसमानदा तो एक तो, लेकिन जब हम दिल्ली में रहते तो हमको लगता है कि अरे यार तुम भी करो, तो वही मैं कह रहा हूँ। जैसे अब मुस्लिम पसमानदा के साथ, मतलब मुस्लिम और फिर उसके बाद पसमानदा के साथ, देखिए ये कैसे वो मल्टी लेयर्ड प्रॉब्लम्स आ जाते हैं एक्चुअली में। जैसे मैंने कहा कि ना, हम लोग आइडेंटिफाई और रजिस्टर नहीं करते। हम लोग बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम लोग रजिस्टर नहीं कर, और हम लोग इतना वेल ट्रेंड भी नहीं होते एक्चुअली। प्रॉब्लम ये भी है हमारा, क्योंकि हमारा जो सोशियो इकोनॉमिक होते नहीं है, होने नहीं दिया जाता। देखिए एक टाइम पे नहीं होने दिया गया था, और उसके बाद अभी भी हम लोग को मेंटेन रखा गया है। अभी भी हम लोग बहुत स्ट्रगल करते हैं क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी नहीं चाहता है कि आप ट्रेंड होंगे तो उससे हिस्सेदारी लेंगे या फिर उसके पीछे नहीं चलेंगे। हाँ तो देखिए वजह क्या है ना, उन्होंने अगर ऊपर से मतलब मेरा कोई डायरेक्ट, जैसे मेरा सपोज मेरा कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं किसी अशराफ से,
लेकिन उसके बाद भी मैं बैकवर्ड हूँ। लेकिन एक टाइम था जब वो चाहते तो शायद पूरी एक कम्युनिटी एज अ होमोजीनियस कम्युनिटी इसको पूरा डेवलपमेंट पे काम कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इंस्टीड ऑफ एज अ डेवलपमेंट कम्युनिटी डेवलपमेंट के वो पर्टिकुलर कास्ट और क्लास डेवलपमेंट पे काम किया। तो उसका इम्पैक्ट अभी भी दिखता है। जैसे मैं पसमंदा से अगर देखिए जो कम्युनिटी है कहीं पे भी हो, चाहे मऊ में हो, आजमगढ़ में हो, बिहार में हो, तो उसका इम्पैक्ट अब दिखता है। तो उन्होंने अगर उस टाइम पे पॉलिसी लेवल पे या पॉलिटिकली लेवल जो रिप्रेजेंटेशन था उसके लेवल पे अगर उस टाइम पे ही काम किया होता, जैसा कि अम्बेडकर और मायावती और काशीराम इन जैसे महान लोगों ने किया दलितों के लिए। आपको बीच में फिर एक बार मैं रोकना चाहूँगा, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन वाला सवाल है। तो बिहार और यूपी दोनों जगह के पसमानदा को हम दो रूप में देखना चाहिए। बिहार में बिहार का जो है पसमानदा वो एम्पावर्ड है इसलिए कि उसको पॉलिसी वहाँ बनी और पॉलिसी का उसे लाभ मिला, और वो सरकार को सामाजिक न्याय के जो पर्सपेक्टिव में देखता है तो अपने हितों के साथ जोड़ के देखता है। और उत्तर प्रदेश में चूंकि ये पॉलिसी नहीं बनी नहीं, तो इसके पीछे रीजन भी अगर आप देखिए ना, मतलब इसके पीछे रीजन है, जैसे अगर 1960s 70s में देखेंगे तो वहाँ पॉलिटिकली डेवलपमेंट पसमानदा का बढ़ा, इन्वॉल्वमेंट बढ़ा, जैसे इजाज अहमद, फिर उसके बाद अली नूर, तो इसके पीछे वो कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट भी, मतलब प्रोटेस्ट नहीं मैं कहूँगा, वहाँ पे बातें शुरू हो गई, वहाँ पे क्लास तैयार हुआ था। हम इसकी बात करना चाहें रही है, मतलब बहुत सारे स्कॉलर्स ने ऐसा है पर्टिकुलर देखते थे। इवन मुस्लिम्स में भी अगर आप देखेंगे बहुत सारे मुस्लिम स्कॉलर ने भी काम कर रखा है मुस्लिम्स पे, लेकिन वो मुस्लिम को ऐसा होमोजीनियस दिखलाते हैं इंस्टेड ऑफ हेट्रोजीनियस। और ऐसा नहीं कि उनको मालूम नहीं है, लेकिन ये मुझे लगता है कि कभी कभी जानबूझ के अवॉइड किया जाता है अपने खुद के प्रोफेशन के लिए, क्योंकि आप इससे आप अपना फ्यूचर भी देखते हैं। जैसे नहीं तो फ्यूचर देखते हैं तो ये बड़ा कंट्रडिक्शन इसमें आ जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति लिख रहा है इसलिए कि स्टेट या क्या कहते हैं कि पावर वैसा चाह रहा है, तो ये फिर उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जिनके बारे में लिखा जा रहा है उनकी रियल पिक्चर यदि प्रेजेंट नहीं की जा रही है तो वो उस पर क्वेश्चन नहीं करते। जिम्मेदारी तो वैसे बनती है, इसमें नो डाउट, जिम्मेदारी हर एक बंदे की बनती है, इवन ब्राह्मण की बनती है कि वो दलित की बात करे। लेकिन आप भी जब समझते हैं कि ब्राह्मण जब दलित की बात करता है तो किस कॉन्टेक्स्ट में बात करता है, हाँ वही उसी तरह मुस्लिम्स में भी है। तो इसमें लोग जैसे दलित आंदोलन जब शुरू हुआ या जो पिछड़े लोग हैं उन्होंने शुरू किया तो उनके जितने भी नैरेटिव्स बने हुए हैं उस पर इन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाना शुरू कर दिया, और उसने कहा कि भाई हमारा तो इसमें रियल पिक्चर नहीं आ रहा है। और वो एक तरफ वो कहते हैं कि नहीं भाई हम सब हिंदू हैं, तो कहता नहीं हम हिंदू नहीं हैं, हमारी एक जाति है और जाति के हिसाब से हमें ट्रीट किया जाता है। मैं यही जानना चाह रहा था। लेकिन जब मुस्लिम के अंदर जब बातचीत होती है, और चाहे वो विद इन मुस्लिम कम्युनिटी के जो अशराफ तबका है, जो पढ़ा लिखा वेल ऑफ है, यूनिवर्सिटी ट्रेंड है या बड़े पदों पे है, वो भी यही बात करता है। उसका तो अपना पर्सनल इंटरेस्ट ये हो सकता है कि वो ऐसा बात करेगा तो उसकी जो पूरी मोनालिटी की जो आइडेंटिटी है जिसकी वो लीडरशिप कर रहा है वो बचा रहेगा। लेकिन जो दूसरे न्याय करने वाले लोग हैं, न्याय की बात करने वाले हैं, वो भी उसी की घिसी पिटी जो लाइन है उसी को जस्टिफाई करते हैं। हाँ तो मतलब तो इसमें आप कहाँ मुझे लगता है ये बहुत सिंपल है, अगर इसको ऐसे समझिए। देखिए अगर मैं अपने आप को सोशल जस्टिस वाला कहता हूँ स्कॉलर, तो इसका मतलब नहीं है कि मैं हूँ, ये मैं बस अपने आप को बेचने की कोशिश कर रहा हूँ, मार्केट में मार्केटाइज कर रहा हूँ, अपने नॉलेज को कैपिटलाइज कर रहा हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरा, जैसे एक ब्राह्मण अगर कहे कि वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता। जैसे मैंने कौन अच्छी मूवी देखी थी, उसमें बहुत सिंपल कहा कि जब ब्राह्मण से पूछिए तो उसका कहता कास्ट सिस्टम नहीं है, ठीक है। लेकिन जब दलित, तो उसी तरह मुस्लिम्स में भी देखेंगे। देखिए एक अशरफ और बहुत होता है, एक्सेप्शनली बहुत होंगे जो इस चीज़ को एक्सेप्ट करें, उस पर काम करें। तो जब आप प्रोफेशनलिज्म में आते हैं, जाहिर सी बात है, जैसे एक बड़ा प्रॉब्लम रहा है यूथ में भी, मतलब जो यूथ रहते हैं बाद में वो अच्छे स्कॉलर और अच्छे, लेकिन ये यूथ चार के बाद में ये इस पे क्वेश्चन नहीं करते हैं। हाँ तो डिसएसोसिएट कर लिया जाता है, ये बहुत सिंपल तरीका है। देखिए वजह क्या है ना, हम लोग स्टार्ट एक एक्टिविज्म से करते हैं लाइफ को। अगर जब एज ए स्कॉलर मैं बता रहा हूँ, एटलीस्ट जवाहरलाल नेहरू, जामिया मिलिया, जानी मानी हाँ, एटलीस्ट इन सब जगहों पे एटलीस्ट मतलब वो स्टडी के साथ एक एक्टिविज्म भी उनमें रहता है कहीं ना कहीं, कि थोड़ा सा ये करे, जो अच्छा भी माना जाता है। हाँ अच्छा भी है, ज़रूरी है कि क्वेश्चन करना। लेकिन एक टाइम के बाद आप जब देखते हो, जैसे मैं पर्सनली बताऊं कि मैंने जब एक प्रपोजल बनाया और मैंने अपने जर्मनी के एक दोस्त के साथ शेयर किया, तो उसने कहा देखो श्रीकांत प्रपोजल बहुत अच्छा है एक्चुअली में, लेकिन एज अ प्रोफेशनल इसको देखो तो ये अभी नहीं, जब तुम्हारा नाम एक बार हो जाए
उसके बाद इस प्रपोजल को लोग एक्सेप्ट करेंगे। उस प्रपोजल में क्या था, कुछ कास्ट का नहीं, कास्ट के साथ साथ वो हिंदुत्व की बहुत है, क्योंकि जिस हिसाब से कम्युनल पॉलिटिक्स चल रहा है, तो इसी तरह प्रोफेसर के साथ, जैसे जवाहरलाल नेहरू भले एक्सेप्शन बहुत है यूनिवर्सिटीज में, लेकिन वहाँ पे भी तो कास्ट सिस्टम है ही है ना। मुझे याद है कि जब मैं उस पर कास्ट सिस्टम पे एक बार काम करना चाह रहा था, तो मुझे मेरे मतलब मुझे बाद में पता चला कि वो अशरफ कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो मैंने उनको कहा भी कि मैंने कहा आप खुद अशरफ है और आप मुझे ही बता रहे हो कि कैसे काम, जैसे हमेशा से होता है ना कि तुम्हारी बात हम रखेंगे या तुमको ऐसे करेंगे, तुम गाइड करना, मतलब वो ठेका ले रखा है ना एक तरीके का कि वो सब चीज़ की ठीक है सब चीज़। तो बाद में मुझे मालूम था, तो मैंने कहा कास्ट सिस्टम मुझे मतलब रिलीजियस बेस भी और इसमें मतलब मुस्लिम में भी और नॉन मुस्लिम में, मैंने जवाहरलाल नेहरू में भी देखा डिस्क्रिमिनेशन और मुझे वो ऑब्जर्व किया और मैंने चाहता तो उस पर पेपर लिखूँ। तो देखिए हमेशा जैसे पॉइंट कहा जाता है, जैसे मुस्लिम्स के पॉइंट के व्यू, पसमंदा के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, जब आप कास्ट की बात करते हैं तो लोग आपको डराते हैं कि पहले आइडेंटिटी बचाओ, समझ रहे हैं, तो पहले आइडेंटिटी बचाओ फिर सोशल आइडेंटिटी बचाओ। इस्लाम खतरे में आ जाता है। इस्लाम खतरे में आ जाता है। और दूसरा चीज, इस्लाम मतलब वही है ना कि सब अपना अपना इंटरेस्ट बनाने के चक्कर में नुकसान एक दूसरे का कर रहे हैं। नहीं, लेकिन इसमें एक ये भी सवाल आता है इफ्तिकार भाई कि जो लोग हाईली एजुकेटेड है, आप हो गए या आप जैसे और बहुत सारे लोग हो गए जो सोशल साइंस के साथ साथ जो ऑनगोइंग सिनारियो है उस सब चीज़ों पे बहुत बारीक और पैनी नज़र रखते हैं, बावजूद उसके ये लोग अपना जो एस्टेब्लिशमेंट है उनका स्टडी का, एक्सपीरियंस का, ये सबको वो इसमें स्थापित करने की कोशिश नहीं करते हैं ताकि जो 85% आबादी है उसका कुछ बेहतर भला हो और एक इम्पैक्ट पड़े बाकी लोगों पे और वो लोग अपना नरेशन चेंज करें। हाँ, देखिए आपने मतलब देखिए वैसे लॉजिकली, एथिकली और मोरली होना यही चाहिए, लेकिन अगर आप स्कॉलर्स को देखेंगे, मतलब अभी हम लोग थोड़े से रिसर्च बैकग्राउंड से हैं, इसलिए मैं स्कॉलर्स की बात कर रहा हूँ। सोशल एक्टिविस्ट भी को भी मैं कहूँगा, जैसे सोशल एक्टिविज्म भी अगर आप देखेंगे, जो एलीट सोशल एक्टिविस्ट अपने आप को कहते हैं, सेकुलर कहते हैं, लिबरल कहते हैं, इवन मुस्लिम्स में भी कहते हैं, तो आप देखेंगे ना मतलब लगता है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि उनको बारीकी चीज़ें मालूम है, सब चीज़ें मालूम है, उसके बाद भी वो चीज़ों को सपोर्ट क्यों नहीं करते, सपोर्ट करने के साथ लिखते क्यों नहीं। देखिए ये अपने सेल्फ इंटरेस्ट की बात है, क्योंकि ये बहुत मतलब वो खुद भी जानते हैं कि अगर वो इस पर लिखना शुरू कर देंगे, करना शुरू कर देंगे, तो या तो फिर शायद बैक इन माइंड या उनका सोशलाइजेशन ऐसा है कि हम मुसलमानों को खतरे में डाल रहे हैं इस पे लिख के। मुसलमानों इन द सेंस उनकी जो खुद की आइडेंटिटी, मतलब मुसलमान इन द सेंस कि उनकी जो खुद की आइडेंटिटी, जो अशरफ आइडेंटिटी है, उसको हम लोग खुद चैलेंज कर रहे हैं। तो ये उनकी खुद की फैमिली में भी हो सकता है, और उसके साथ साथ जो उनका सोशल ग्रुप होता है, अगर आप देखेंगे, जैसे अगर मैं जेएनयू के एक प्रोफेसर, कोई किसी मुस्लिम प्रोफेसर की बात करता हूँ, तो अब उनका तो एक सर्कल होगा ना। बिहार का मतलब पॉलिटिकली हिस्ट्री तो मैं बहुत ज़्यादा उसके बारे में नॉलेज नहीं है, लेकिन अगर इन जनरल भी अगर पॉलिटिकली रिप्रेजेंटेशन, तो इसी वजह से हुआ वो। तो मैं यही आपसे चाह रहा था कि चूँकि बहुत चंद लोग हैं पसमानदा कम्युनिटी में जो यूनिवर्सिटी पहुँचते हैं और बड़े यूनिवर्सिटी में पहुँचते हैं जहाँ से दुनिया को देख सके, समझ सके, तो वैसे में इनकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है। देखा जाए तो जो ऊपर से हम जिस तबके से आते हैं लोग, तो ज़मीन पे या ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाला व्यक्ति जो पढ़े लिखे हैं उनको अपना आदर्श मानता है। हाँ, आदर्श मानता है तो आप वैसे ही अनसेड टाइप के आप उसके लीडर हैं। हाँ, और आप यदि आप उनकी आवाज़ भी हैं और आप कुछ यदि बोलते हैं या उनके लिए कुछ करते हैं तो एकाएक परिवर्तन हो जाएगा उनके जीवन में, और ये सिस्टम से होगा। तो मैं अब चूंकि मैं इसलिए इसको एक्सप्लेन किया कि मैं यही कहना चाह रहा था कि जो स्कॉलर हैं उनकी जिम्मेदारी इस तरीके से बनती है यदि सच में कम्युनिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो आप अब इस पे बताइए कि कैसा आप सोचते हैं। देखिए मतलब मैं वही कह रहा हूँ ना कि देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होना और उसको समझना और उसको, तो मैं एक बहुत जिम्मेवार और एक बहुत गंभीर और एक बहुत ही सीरियस स्कॉलर से बात नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ, इसे एक्चुअली में ये प्रॉब्लम मुझे काफ़ी समझ में आया, क्योंकि देखिए जैसे ये वॉलंटियर वाला काम है। जैसे अगर सपोज मैं अगर कम्युनिटी के लिए कर रहा हूँ, जो कि देखिए अगर एज अ ह्यूमन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबके लिए, पूरे मार्शलाइज कम्युनिटी के लिए, ट्राइब्स के लिए भी, शेड्यूल कास्ट के लिए भी, जो भी है, ठीक है, लेकिन ये मेरा खुद का परसेप्शन होता है और खुद का इंटरेस्ट होता है कि मैं उस वॉलंटियर काम को कर था कि क्लास 2-3 तरीके के होते हैं, जो एक मार्क्सियन हो गए, वेबरियन हो गए, बाकी और जितने क्लास के जो स्कॉलर्स हैं, बड़े बड़े फिलोसफर्स हैं। लेकिन इंडिया में पर्टिकुलरली क्लास
का जो फॉर्मेशन है वो उनके इकोनॉमिक जनरेशन से होता है, इकोनॉमी कितना वो उनके पास है। और यहाँ मैक्सिमम लोग या तो नौकरी से या छोटे मोटे उद्योग धंधे से उनकी आर्थिक स्थिति तय होती है। बिहार में क्या हुआ कि जो पॉलिसी बनी पिछड़ा अति पिछड़ा का, तो अति पिछड़ा में मैक्सिमम, बल्कि मान लीजिए कि 95% जो मुस्लिम कम्युनिटी, मुझे लगता है कि पसमानदा का मतलब पिछड़े वाले जो लोग हैं 95 के 100% लोग अति पिछड़े में हैं। तो अति पिछड़ों के लिए जब अलग से बजट एलोकेट किया जाता है, अलग से सीटें निकलती हैं, तो उसका उन्हें फ़ायदा हुआ। और ये 78 से शुरू हुआ था। तो 78 से जो चीज़ें चल रही है, तो जब नौकरी में लोग जाएंगे तो चेतनशील होंगे। एक सिस्टम का हिस्सा बनना बहुत ज़रूरी है। सिस्टम का हिस्सा उन लोगों ने बना तो उनको उनकी चेतना आई, तो उनको लगा कि अरे साला यहाँ भी हमारा। अब मैं आपको लेके आना इधर चाह रहा था कि जब वो लोग जैसे से ज्वाइन किए, समृद्ध हुए, चपरासी से लेके कलेक्टर तक बने, वो स्टेट स्पॉन्सर जो एजेंसियां हैं उसके तहत, फिर पुलिस ज्वाइन किए, मतलब चौकीदार से लेके और DIG तक बने स्टेट स्पॉन्सर जो कमीशन से उसके तहत। वैसे ही जुडिशरी में भी हो गया। तो वहाँ पॉलिसी के तहत सब जगह वो लोग आए। लेकिन विडंबना ये रही कि उस तरीके के डिमांड को लेके जो भी कंसर्न जो पसमानदा मुस्लिम्स हैं, उन लोगों ने कहीं डिमांड नहीं किया कि मुझे इस तरीके से दिया जाए, क्योंकि आरक्षण के विरोध में तमाम तरीके के नैरेटिव चलते रहते हैं भड़काने के लिए। अरे आरक्षण लोगे, छोट जात हो जाओगे। और हमारे भारतीय समाज में जाति एक पहचान है जो श्रेष्ठता का बोध कराती है, हर किसी को अपने से छोटी एक जाति ढूंढ लाती है। तो मुस्लिम तबका खास करके पसमानदा अभी जो रिलीजन का फोल्ड था उसे बाहर निकला नहीं था, और सामने लाके और पूरा, चाहे वो जमात इस्लामी हो या तमाम तरीके के लोग हों या अशराफ के जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस हों, वो लाके ऐसा करने लगे कि अरे यार तुम लोग ये करोगे, तो ये आवाज़ें दब गई। उनको पता था कि जब इसमें उनको आगे ले जाया जाएगा तो इनके हक को तो वही कहेंगे। अब बिहार में वो मजबूत हैं, वो डिसाइड करते हैं कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। और इसीलिए उनका विकास होता है। और विकास होता है तो वो जो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसका वो हिस्सा रहते हैं। मैं ये कहना चाह रहा था कि देखिए, जैसे आप एज अ स्कॉलर, एज अ रिसर्चर, आपने अपनी जिम्मेदारी उठाई खुद। मतलब ऐसा नहीं कि किसी ने ज़बरदस्ती आपको थोपा, ठीक है। ये आपका पर्सनल इंटरेस्ट और कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए ये आपका खुद का वो बन के, मतलब एक एजेंडा बना कि आप कम्युनिटी के लिए कुछ करेंगे। लेकिन वही चीज़ है ना कि हम लोग सबसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मैं बिल्कुल मानता हूँ कि कभी कभी तो मुझे खुद लगता है कि मैं जस्टिस नहीं कर रहा हूँ अपने स्टडी के साथ, क्योंकि जिस हिसाब से मैं रिसर्च को लेके आगे बढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं अपने आप को कहीं ना कहीं फोर्स भी करता हूँ, क्योंकि हम इसको एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं ना कि क्योंकि कोई फोर्स करेगा तो शायद हम लोग नहीं करेंगे। तो उस वो इंट्रोस्पेक्शन करना बहुत ज़रूरी है, जो कि बहुत सारे स्कॉलर्स नहीं करते, क्योंकि लोग PhD एज ए एसेट्स देखते हैं। वो ये नहीं देखते कि जैसे अभी फॉर द सेक ऑफ कैरियर। हाँ, जैसे फॉर द सेक ऑफ करियर। मुझे एक बार मेरे एक DO के रिसर्चर से डिस्कशन हो रहा था कि हम लोग देखिए कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं। जैसे बहुत सिंपल देखिए, एज ए रिसर्चर हम लोग फील्ड वर्क पे जाते हैं, हम रिस्पोंडेंट को न कुछ कोई चीज़ प्रोवाइड नहीं कराते, आप उनका नॉलेज लेते हैं, उनका टाइम लेते हैं। सो अगर इसको इन डिफरेंट एथिकली देखिए तो कहीं ना कहीं हम उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उनके नॉलेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उनके टाइम को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। लेकिन इसका एक्नॉलेजमेंट कहीं नहीं होता। हम लोग क्या करते हैं, बस एक्नॉलेजमेंट में नाम लिख दिए कि हम रिस्पोंडेंट को थैंक यू बोलते हैं। लेकिन हमारी एज अ रिसर्चर क्या जिम्मेदारी है? आप खुद के पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए आप वहाँ गए, फील्ड किए, उनसे बात किया, उनका डेटा लिया और चले आए लिख के। आपको तो नौकरी मिल गई, आपने DU में, जामिया में, फॉरेन कंट्री में पढ़ाना शुरू कर दिए, लेकिन जिसका आपने बात करके आए वो वहीं का वहीं रह गया। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, जिसने आपके पर्सनल प्रोफेशनल डेवलपमेंट में साथ दिया, आप उसके साथ जस्टिस करिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप उसके लिए घर बना के दे दीजिए, लेकिन एक एज अ रिसर्चर, क्योंकि इतना पैसा नहीं कि आप हर रिस्पॉन्डेंट को, हर लोगों को देखें, लेकिन एज अ रिसर्चर आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है कि आप पॉलिसी लेवल पे काम करिए और उनके डेवलपमेंट पे क्या किया जा सकता है। मैं हो सकता है कि शायद काम ना हो, लेकिन आपका कंट्रीब्यूशन हो सकता है 10 साल एफर्ट हो सकता है कि कहीं रंग ला दे। हो सकता है कि आपका शायद इस टाइम पे ना हो, लेकिन आपका जो कंट्रीब्यूशन पॉलिसी लेवल पे होगा। जैसे हम लोग, मतलब मैं खुद
पसमानदा के लिए, मुस्लिम्स के लिए इसलिए भी लिखता हूँ, ये मेरा खुद का पर्सनल इंटरेस्ट है, जो कि जो मैं प्रोफेशन में अभी आ गया हूँ, जो जॉब कर रहा हूँ उसमें ऐसा मतलब इसमें से कोई वो नहीं, लेकिन ये मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है, इसलिए मैं 2 जॉब करता हूँ। एक तो प्रोफेशनल जॉब हो गया मेरा, जो मैं ऑफिस में बैठ करता हूँ, दूसरा मेरा पर्सनल, जो मैं रूम पे यहाँ ऑफिस से जाने के बाद फ्रेश होने के बाद फिर उस पर काम करना शुरू करता हूँ। क्योंकि मुझे ये लगता है कि जो मैंने काम किया PhD को लेके, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं कैसे मेंटल हेल्थ को लेके, हेल्थ बिहेवियर ऑफ मुस्लिम्स को लेकर और उनके डेली लाइफ लिव्ड एक्सपीरियंस, जैसा कि हम लोग हर लोग एक दूसरे से स्ट्रगल कर रहे हैं,